उस सूरसेन मंडल के राजा थे सूरसेन, नाम ही सूरसेन। उनके पुत्र का नाम था वसुदेव, और उग्रसेन के पुत्र, मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस, और कंस के चाचा थे देवक, देवक की बेटी थी देवकी। मतलब अपनी चाचा की बहन देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया। और जैसे ही विवाह हुआ, विवाह करके इतना उसको प्रेम उमड़ा, अपने आप ही विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, देवताओं ने कह दिया, बोले कि जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा कंस। मृत्यु की बात पता चलते ही कंस ने अपनी बहन, कभी कभी मैं एक मन में विचार करता हूं, हमें भी अगर पता चल जाए कि कोई बहुत घनिष्ठ है और उससे हमारी मृत्यु होने वाली है तो हम दूर रहेंगे कि नहीं? कंस का बेचारे का दोष था, लेकिन हम लोग भी ऐसे ही हैं। हमको भी पता चल जाए, ज्योतिषी बता देते हैं पानी से दूर रहना, तुम्हारी पानी में मृत्यु होगी, वो व्यक्ति पानी में जाता ही नहीं है। तुम्हारी ऊंचाई से मृत्यु होगी तो वो ऊंचाई पे ही नहीं जाता। कई लोग फ्लाइट में बैठे घबराते हैं, क्यों घबरा रहे? ज्योतिषी ने बताया था इसी से मृत्यु होगी मेरी। मृत्यु से कितना भय सब लोगों को, लेकिन अगर कभी कोई ज्योतिषी हो कहते पैसा से मृत्यु होगी तुम्हारी, क्या होगा? बहुत पैसा कमा लोगे तो तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा, कोई ज्योतिषी ऐसा कह दे। व्यास मंच पे बैठ करके भी ऐसी ऐसी बातें मन में आती हैं। कोई कह दे बहुत खाने से मृत्यु होगी तुम्हारी, ले बेटा अनशन पे बैठे हैं। मृत्यु से बचने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, वो मृत्यु नहीं पाना चाहता बस। लेकिन राक्षसत्व जब चित्त में आ जाता है तो मृत्यु जिससे हो उसको नष्ट करने की भावना आती है। ये राक्षस करते हैं। कंस ने जिस बहन को विदा करने जा रहा है, जिस बहन का कन्यादान किया, उसी के केश पकड़ लिए, तलवार निकाल करके जैसे ही वध करने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़े, इससे तुम्हारा काल नहीं है, इसके पुत्रों से काल है। मैं वचन देता हूं जितने बालक होंगे सब तुमको दूंगा, तुम चाहो तो हमको बंदी बना लो, हम कहीं नहीं जाएंगे। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके, प्रसंग तो बहुत बड़े हैं, वसुदेव और कंस का इतना सुंदर संवाद है, लेकिन वो बहुत ज्ञान का विषय हो जाएगा। कंस ने कहा मुझे आपकी बात पर भरोसा है, वचन दीजिए जितने बालक होंगे सब मुझे देंगे आप। जी निश्चित। अब कथा ऐसी आती कि प्रथम पुत्र जब हुआ तो लेकर के वसुदेव जी जैसे ही कंस के पास गए तो कंस के हृदय में करुणा आ गई। कंस बोला अरे मेरा भांजा है, मेरी बहन का बेटा है और पहला बालक है, इसको आप रख लो। मेरा शत्रु तो 8वां बालक है, इससे मुझे भय नहीं है, इसको ले जाओ। तो जैसे ही वसुदेव जी ले जाने लगे, अच्छा देखो देवता जरूरी ऐसा नहीं है सारे काम अच्छे ही अच्छे करते हैं, कभी कभी बिगाड़ते भी हैं कामों को। देवताओं ने कहा बोले नारद जी कंस की बुद्धि तो हमको सुधरी सुधरी सी दिखाई दे रही है, और कहीं कंस सुधर गया तो भगवान अपना आना स्थगित ना कर दें, आप जाके इसकी बुद्धि बिगाड़ो। और नारद जी ने आकर के कंस से कहा बोले अरे तुमने पहले बालक को क्यों छोड़ दिया? बोले 8वां बालक काल है ना। बोले कि पहले से 8वां कोई भी मार सकता है तुमको। कंस की बुद्धि बिगड़ गई महाराज, 6 बालकों को कंस ने मार दिया और 7वें बालक के रूप में स्वयं श्री बलराम जी महाराज पधारे। आप शेषनाग के अवतार हैं। आपका आगमन जैसे हुआ, भगवान ने योग माया, जिन्हें हम देवी भद्रकाली आदि आदि रूपों से नाम जानते हैं, इनको ही माया कहते हैं, योग माया। योग माया को भगवान ने आज्ञा की कि हमारे माँ के गर्भ में जो 7वां बालक है ये शेषनाग हैं, इनको स्थान स्थिरित करो। और 7वां बालक जो है कुछ माह देवी की मैया के गर्भ में रहने के बाद रोहिणी मैया के गर्भ में स्थगित हो गया। और
कंस को यह समाचार मिला कि 7वां बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब आ रहे हैं 8वें बालक। कंस ने महाराज सेना बढ़ा दी, ताले बढ़ा दिए, सब व्यवस्था कर दी, कहीं से भी बच के भागने ना पाए। जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए, देवकी मैया इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं। भागवत में वर्णन है कि कंस कभी कभी देखने के और मंत्रियों से कहता है, पहले ही बताता है कि मैं देवकी के पास जाऊं तो मैं सौम्य हो जाऊंगा, मेरे नेत्रों में आंसू आ जाएंगे, करुणा, तुम मुझे खींच लाना वहां से। पता नहीं देवकी का स्वरूप कैसा हो गया है, मेरे हृदय में बड़ी भावना उत्पन्न होती है उसके लिए। भैया, जिसके चित्त में ठाकुर जी होते हैं ना, उसकी वाणी, उसकी उपस्थिति, उसका दर्शन आपको भावुक कर देगा। पता नहीं क्यों ऐसे कई वैष्णव मुझे मिलते हैं, उनको वो जब आते हैं तो मन करता है इनसे बात करें, मन करता है कि इनको देखें, मन करता है कि इनकी सुने। महाराज जी अनुभव किया, जिनके प्रति तीनों भाव आते हैं ना, मन करता है सुनने का, मन करता है मिलने का, मन करता है देखने का, निश्चित ही उनकी भक्ति जो होती है ना, वो बड़ी निष्काम भाव से होती है। एक चीज मैं अपनी बताऊं, मुझे अनुभव हो जाता है लोगों का, पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं कोई मुझे चमत्कार नहीं आते, पर लोगों की उपस्थिति बता देती है कि ये नकारात्मक है कि सकारात्मक है। स्थान की किसी जगह पर जाऊं, जयपुर में आऊं, जैसे जयपुर में आते हैं और कई जगह जाते हैं, महाराज जी स्थान का भी वातावरण स्पर्श करता है। कई बार ऐसे स्थान है, अब नाम नहीं लूंगा मंच से, पर वहां कथा करने के लिए जाता हूं तो मन ही नहीं लगता, साथ नहीं लगता कब कथा पूरी हो मैं जाऊं। बहुत अच्छी व्यवस्था, सब कुछ बहुत अच्छा, पर मन नहीं लगता। पता चलता है कि यहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा हैं। जैसे विदेश में हमने नियम बना लिया, महाराज जी घूमने जाते हैं, कथा नहीं करते। क्यों? वहां कथा होती ही नहीं है, भाव प्रकट ही नहीं होता। जिस भूमि पर असंख्य मात्रा में लाल जी की प्यारी गैया को खाने वाले रहते हैं, वहां ठाकुर जी की लीला कैसे गाई जाए? ऐसे भाव आते हैं कई बार। भारत में भी कई स्थान है, पता नहीं क्यों जयपुर में मन लगता है, बड़ा आनंद आता है। और जयपुर में चलो ये तो पंडाल की कथा है, और भी कथा है, पर वो कनक वृंदावन, हमारे पुराने गोविंद देव जी का जो भाव है ना, मेरी पूरे जीवन काल की सबसे सुंदर जगह कथा की। वहां के ठाकुर जी भी बड़े अद्भुत हैं, उनका दर्शन करके इतना आनंद आता है, ऐसे प्यारे लगते हैं। श्री गोविंद देव जी 7 वर्ष लगा करके वृंदावन से आए जयपुर में, 7 साल चलते ही रहे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, वहां आकर के विराजे, वहां से फिर अपने निज महल में पधारे। तो कुछ स्थान है वहां का जो ऊर्जा है वो स्पर्श करती है, व्यक्ति की ऊर्जा स्पर्श करती है। हम क्षमा कीजिएगा, दोष बुद्धि से नहीं, पर पैर छूने को मना क्यों करते हैं? नहीं मानते आप लोग। कई बार महाराज जी आप तो भाव से छू रहे हो, पर आपकी देखा देखी कोई व्यक्ति ऐसा भी है उसका भाव नहीं है, वो जबरदस्ती छू रहा है। स्पर्श से भी मन में आए हुए सारे भाव नष्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बड़े भाव से मैं गाड़ी से उतरा, लेकिन किसी का स्पर्श ऐसा हो गया कि मैं मंच पे सब भूल जाता हूँ और कथा में मन ही नहीं लगता 3 घंटा। इसलिए हमने कथा में आने से पहले मना किया कि कोई छुओ नहीं। उस समय भाव बहुत जल्दी नष्ट होते हैं। अब ये क्यों होता है पता नहीं, पर जिसके चित्त में ठाकुर जी हूं उसको देखने का, उसके पास बैठने का, उससे वार्ता करने का मन होता है। कई लोग होते हैं अपने आप को भगत बताते हैं, पर उनके पास बैठने से ऐसा लगता है बैटरी लो हो रही है क्या, जल्दी जाए यहां से। कई लोग ऐसे होते हैं, क्षमा करना। तो कंस की स्थिति क्या
क्या हो गई, राक्षस है लेकिन रोज देवकी को देखता है और देवकी जी को देख करके उसके नेत्र सजल हो जाते हैं, मन में भाव आ जाता है, मुस्कुराने लगता है, प्रेम। पहले ही बोल के आता मंत्रियों को, जैसे मैं रोने लगूं मुझे खींच लाना वहां से। पता नहीं क्या हो गया, देवकी को देख के बड़ा भाव आता है। तब मंत्री बोले, इसके गर्भ में मायावी बालक है, वो आपको दयालु बना रहा है ताकि आप उसको